आज हम कुछ टॉपिक रिविजन्स के बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर जाएंगे। एटॉमिक मास, पहला टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास माने मास ऑफ एटम, यानी परमाणु द्रव्यमान। परमाणु का जब हम मान मेजर करते हैं तो उसे परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं? किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोग घर का एड्रेस देने के लिए हम बस स्टॉप या स्टेशन का रेफरेंस लेके बताते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए कार्बन 12 का रेफरेंस लेते हैं। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, जो कि मेजर करके ये होता है। यहाँ पे एक चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब का एटॉमिक यूनिट मास जो है, मास ऑफ एटॉमिक यूनिट, वो प्रोवाइड किया गया है। जैसे समझ लीजिए हम O2 माने ऑक्सीजन का मास मेजर करना चाहते हैं, एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा? 2 × 16 इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स, जेहेतु 16 इसका मास, एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। अब हम नेक्स्ट आते हैं अणु के ऊपर, यानी मॉलिक्यूल के ऊपर। अब हम मॉलिक्यूल का मास कैसे मेजर करेंगे? जब कोई चीज़, मॉलिक्यूल किससे बनता है? परमाणु के जुड़ने से मॉलिक्यूल यानी अणु बनता है। उसी तरह से जब हम हर एक परमाणु का मास यानी परमाणु द्रव्यमान को जोड़ते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बनता है। जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे H2O एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मेजर किया है 2, जेहेतु हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 × 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 1 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, जो कि 16 है, जो कि 18 ग्राम्स होता है। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ गैस दिया गया है, जो यहाँ पे आपके बुक्स में सॉल्व है। यहाँ पे एक रिलेशन से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये जो है हमारा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो होता है, वो जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है वो इक्वल्स टू होता है 22.4 लीटर्स ऑफ द डेंसिटी फॉर्म ऑफ गैस। पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है वो पूछा गया है कि 11.2 लीटर गैस प्रोड्यूस करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा FeS यानी फॉस्फोरस सल्फाइड, यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का नाम यहाँ पे अलग से दिया गया है। अच्छा, FeS, Fe का कितना दिया है? यहाँ पे 56 दिया है। S का कितना है? 32। Fe 11 है, इसीलिए एक बार ऐड किया गया है। ग्राम्स 88 ग्राम्स होता है। अब H2S भी मेजर किया गया है। H2S ये हमें कितना लगेगा? अभी 88 ग्राम्स के लिए हमारे पास 22.4 लीटर्स डेंसिटी होता है, और 22.4 लीटर्स की डेंसिटी पे हमें कितना ग्राम मिल रहा है? 88 ग्राम्स मिल रहा है। तो 1 लीटर पे कितना मिलेगा? डिवाइड कर लिया। 11.2 लीटर्स पे हमें कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई करके हम लोग 44 ग्राम्स ऑफ FeS हमें एक्स्ट्रा लगेगा टू प्रोड्यूस, प्राप्त करने के लिए 11.2 लीटर्स गैस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर 88 ग्राम्स ऑफ FeS दिया है तो हमारे पास उससे कितना ग्राम्स हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होगा? तो यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट करके देखा गया है, दैट इज़ 34 ग्राम्स, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड 88 ग्राम्स था। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम ज़रा देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है हमारे पास 99.6 ग्राम्स ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा कितने ग्राम ऑफ KClO3 रिएक्ट करने पर? तो जब हमारा केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनता है, वो है 2 × KClO3 इज इक्वल्स टू 2 KCl + 3 O2। बैलेंस्ड रिएक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पे इसका सिंपल, जैसे पीछे मेजर किया गया था वैसे मेजर किया गया है। इतना ग्राम्स निकला है। यहाँ पे ऑक्सीजन मेजर किया गया है, इतना ग्राम्स। अगर 96 में इतना होता है तो 96 से डिवाइड कर दिया गया है। मुझे चाहिए 9.6, तो 9.6 से मल्टीप्लाई किया गया, तो हम लोगों ने देखा इसका आंसर आ रहा है इतना, 24.5 ग्राम्स। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी पूछा गया, अगर मुझे 44.8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो कितना होगा? सिंपल, इसको हम बदल देंगे विथ 4.8 ग्राम्स के साथ। अभी देखिए, हमें अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना हो ऑक्सीजन का, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? CaCO3 में कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन? तो हम लोगों ने CaCO3 मेजर कर लिया। यहाँ पे